हेलो बच्चों। तो यहां पर आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहां पर आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि हम लोग साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। मतलब क्लास 9th के साइंस में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये हम लोग बात करेंगे और क्या चीज हमारे सिलेबस में है नहीं है। ठीक है। अब यहां पर जो मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा ये नए किताब के हिसाब से भी होगा और ओल्ड बुक के हिसाब से भी होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि 2023-24 सेशन में यानी अभी जो नया साल शुरू हुआ है इसमें एक नया किताब रिलीज कर दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। मतलब कि एनसीईआरटी किताब को अपडेट कर दिया गया है जिसमें कुछ चेंजेस हैं। तो मैं जो यहां पर सिलेबस बताऊंगा ना उसके आधार पर होगा, उसी चेंजेस के आधार पर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास सिलेबस का पीडीएफ है। ये सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में जहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है, नए बुक में क्या पढ़ना है, पुराने बुक में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें देखते हैं। अब यहां पर देखिए जो सिलेबस है उसको शुरुआत में आपको छोटी मोटी बातें बताई गई हैं कि आपका पेपर कैसे होगा, सिलेबस किस आधार पर तैयार किया गया है, ये सारी बातें। तो यहां पर कहता है कि जो एनुअल एग्जाम होगा आपका यानी कि फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। यानी जो थ्योरी पेपर आएगा ना वो 80 मार्क्स का आएगा, एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। मतलब जो प्रैक्टिकल वगैरह जो भी होता है उसके आधार पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने आ जाता है हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉरी मैं बोल रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो क्लास 9th के लिए जो हम लोगों का मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर यानी कि जो केमिस्ट्री है ना, इस केमिस्ट्री से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाता है हम लोगों का बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम तो दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, लेकिन इसमें जो भी चैप्टर है 3-4 चैप्टर है उससे आपको 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका फिजिक्स। तो क्लास 9th के फिजिक्स का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें वेटेज होगा आपका 27 मार्क्स का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक टॉपिक है फूड एंड फूड प्रोडक्शन, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां पर जो चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर जो कि है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो आपका इस टॉपिक में आता है, उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये तो आपका वेटेज हो गया जिससे आपको क्या हो गया 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर का ये वेटेज बता दिया गया, 20 मार्क्स इंटरनल होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने किस चैप्टर से किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन यहां से आपको समझना या फिर एक प्रकार से ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ गए। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर आपको किताब से ही जो पीडीएफ है उसी से बता दूंगा कि पुराने बुक में क्या पढ़ना है, नए बुक में क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या है नहीं है, ये सारी चीजें हम यहां पर आपसे बात कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले हम लोग ये एक प्रकार से कंपेयर कर लेते हैं कि पुराने बुक और नए बुक में क्या चेंजेस है। यहां पर ये जो बुक है आपका ये न्यू है, न्यू बुक है, ये वाला ओल्ड है। अब भाई ओल्ड आपको कैसे पता चलेगा कि ओल्ड है न्यू है? तो पहली बात तो यह है कि भाई नया बुक जो आप देखेंगे इसमें आपको क्या मिलेगा, एक नीचे लिखा हुआ मिलेगा, यहां पे नहीं दिख, सॉरी ये नया वाला है, नया वाला बुक यहां है। तो ये नया है तो यहां पर आपको नीचे मिलेगा रैशनलाइज्ड 2023-24 लिखा हुआ। अगर ये आपके बुक में नहीं है, नया आपने किताब खरीदा है और वो चीज आपको नहीं दिख रही है, तो एक और चीज देख सकते हैं कि जो नया बुक आया है, नए सेशन में जो नया बुक आया है इसमें चैप्टर्स की संख्या कितनी है, 12 है। नए किताब में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 12 है। वहीं जो पुराना किताब है हमारा, पुराने किताब में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, तो वो है 15। अब यहां पर 15 क्यों है भाई और यहां पर 12 क्यों है? क्योंकि पुराने किताब में से कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है जो कि बिल्कुल ही आपके सिलेबस से आउट है, उन चैप्टर्स को आपको छूना भी नहीं है, समझ गए। तो यहां पर अगर आपके पास नया किताब है तब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। नए किताब का जो पूरा खाका तैयार किया गया है, नया किताब जो बनाया गया है वो नए सिलेबस के आधार पर बनाया गया है। तो नया सिलेबस के आधार पर नया किताब है, तो अगर आपको नया किताब मिल जाता है
नए किताब से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सारा किताब जो है वो आपका सिलेबस है। आपका किताब जो नया एनसीईआरटी पीडीएफ तैयार किया गया है वो नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि जो पिछले साल सिलेबस था सीबीएसई 9th क्लास का, वही सिलेबस इस साल भी है। तो भाई चेंज क्या हो गया? चेंज ये हो गया कि पिछले साल जो सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया था उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स बोला था कि मत पढ़ना। जैसे जैसे यहां पर जो आपका चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर पिछले साल सिलेबस में नहीं था, किसी को नहीं पढ़ना था। आपके सीनियर से बात करेंगे तो उन्होंने नहीं पढ़ा था। इसी प्रकार से व्हाई डू वी फॉल इल, ये भी नहीं पढ़ा था, सिलेबस में नहीं था, इस वजह से नहीं पढ़ा था। और साथ में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओल्ड बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना था पिछले साल। बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने थे, उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ने थे। मतलब कि अगर बात यहां पर यह है कि अगर आप पिछले साल का किताब लेकर पढ़ रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको नया बुक नहीं मिल रहा है, आप पुराना बुक आपने खरीद लिया है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नया बुक अभी प्रिंटिंग में आया है, कब तक आएगा मार्केट में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो यहां पर यह समझिए एक और चीज कि पिछले साल जो वीडियोस अपलोड हुए हैं, जो चैप्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं, उन वीडियोस को आप देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे वो हमारे चैनल के वीडियोस हो या फिर किसी और चैनल से आप पढ़ रहे हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो सिलेबस का मैंने आपको पीडीएफ दिखाया, वो मैंने कंपेयर किया पिछले साल और इस साल के पीडीएफ में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में एक एक वर्ड सेम है, समझ गए। तो यहां पर अगर मैं आपको यहां पर जो बताऊंगा कि सिलेबस हर एक चैप्टर से, वो आपको वही होगा। मतलब पुराने किताब से पढ़ेंगे फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नए किताब से पढ़ेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो जो टॉपिक्स में ओल्ड बुक में बताऊंगा, केवल उन टॉपिक्स को मत पढ़ना, उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लेना कि आउट ऑफ सिलेबस है। सबसे पहले तो यहां पर भाई चैप्टर का लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ही आपको क्या बता दिया गया कि भैया देखो ये 3 चैप्टर हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि आपको नहीं आएंगे। ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आउट ऑफ सिलेबस है, यह आपको नहीं पढ़ना है, छूना भी नहीं है। देख लीजिए नई किताब में आपका दिया भी नहीं गया है, ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, यह भी आपको नहीं मिलेगा आपके नए सिलेबस में, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, यह भी आपको नए बुक में नहीं मिलेगा, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये चैप्टर्स आपको छूने भी नहीं है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए नया जो बुक है उसमें चैप्टर का नंबरिंग चेंज है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 आउट हो गया, तो जो चैप्टर नंबर 8 है मोशन, वो अब चैप्टर नंबर 7 बन गया। चैप्टर नंबर 9 अब चैप्टर नंबर 8 बन गया। इसी प्रकार से 9, 10, 11 और लास्ट वाला चैप्टर 12 बन गया। इस प्रकार से नंबरिंग चेंज हो गया है, बस क्लियर है। अब आते हैं हम लोग हर एक चैप्टर के ऊपर कि एक एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं, ये हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि आपको आगे की पढ़ाई, आगे की तैयारी में दिक्कत ना हो। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस तरफ है हम लोगों का न्यू बुक, ये इधर हम लोग खोलेंगे न्यू बुक हर एक चैप्टर, और यहां पर हम लोगों का है ओल्ड बुक। तो न्यू बुक में मैंने जैसे बताया कि भैया देखो नया किताब आपके सिलेबस के आधार पर है, तो नए किताब में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपको छोड़ना है। तो जिन बच्चों के पास नया किताब है, भैया आपका सिलेबस क्लियर हो गया कि पूरा किताब जाके पढ़ जाओ, पूरा किताब तैयारी करो, कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और ओल्ड बुक की बात करते हैं कि ओल्ड बुक में से आपको चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। तो चैप्टर 1 में हम आ गए हैं। चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में अगर आप देखेंगे तो पूरा किताब, मतलब पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ना है। हां, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि लास्ट में आपको छोड़ा गया है, जो कि नए किताब में नहीं दिया गया है, और वो ये टॉपिक है कि प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। ये वाला टॉपिक आपके नए किताब में नहीं दिया गया है, बाकी सारी चीजें हैं। यहां पर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो कंप्लीट पढ़ना है, फुल 2 पढ़ना है, कुछ भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। क्लियर है? क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 खोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा कौन सा है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक हटा दिया गया है, छोड़ दिया गया है, किताब में से डिलीटेड है, वो आपको नहीं पढ़ना है।
तो यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज मिक्सचर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अलॉय क्या होता है, इसके बाद कंसंट्रेशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये पढ़ने वाली चीजें हैं। हां, यहां देखिए ये जो टॉपिक है ना पुरानी किताब का, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ये जो पूरा टॉपिक है ना 2.3, ये डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और नए किताब में ये टॉपिक दिया भी नहीं गया है। क्लियर हो गया कि सेकंड चैप्टर में क्या हो गया, टॉपिक नंबर 2.3 सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ये आपको नहीं पढ़ना है। कहां तक नहीं पढ़ना है, आगे बढ़िए तो ये सारे जो सेपरेशन के प्रोसेस हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये भी नहीं पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है, पढ़ना है आगे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं। क्या टॉपिक पढ़ना है भाई, तो तुरंत मैं आपको बता देता हूं। तो यहां से देखिए, यहां से फिर आपका टॉपिक नंबर 2.4 जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यहां से पढ़ना है। इसके पहले तक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये ओल्ड बुक का बात है। नए बुक को अगर हम लोग देखेंगे तो नए बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा ही नहीं। यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको 2.3 टॉपिक कौन सा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स पूरी तरीके से डिलीटेड है। समझ गए, नई किताब में डिलीटेड है। पुरानी किताब अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप मत पढ़िएगा, उसको नहीं पढ़ना है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो पिछले साल भी आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आपका चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मतलब लेंदी कह सकते हैं टॉपिक जो है वो डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब चैप्टर नंबर 3 में अगर हम लोग बात करें तो एक टॉपिक है जो कि डिलीटेड है, जो कि काफी बड़ा है हम कह सकते हैं, या फिर उसके न्यूमेरिकल्स बड़े हो जाते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीजें पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या टॉपिक आ जाता है, एक सेकेंड, हां यहां देखिए टॉपिक नंबर 3.5। अब जब आप देखेंगे पुरानी किताब में तो यहां पर टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। तो इसमें जो मोल कंसेप्ट वाला हिस्सा है ना ये डिलीटेड है, आपको मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। मोल कंसेप्ट से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं करने हैं, ये पूरा आपका आउट ऑफ सिलेबस है। वहीं अगर हम न्यू बुक को अगर हम देखते हैं तो न्यू बुक में आपको मोल कंसेप्ट नहीं दिया गया है। मोल कंसेप्ट नहीं है तो मोल कंसेप्ट के जगह पर क्या है भाई, तो मोल कंसेप्ट के जगह पर आपको टॉपिक का नाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर है, तो ये चेंज है, मोल कंसेप्ट डिलीटेड है। पुरानी किताब को फॉलो कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट मत पढ़ना, उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को मत पढ़ना, वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। मॉलिक्यूलर मास आएगा, उसका न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर हमारे सामने 4 आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 4 नंबर चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं है। 4 नंबर चैप्टर आपको फुल टू कॉपी है, पुराने किताब में भी नए किताब में भी आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि ये चैप्टर आपको फुल पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है। 5 नंबर चैप्टर में भी वही हाल है। 5 नंबर चैप्टर में भी आपको पुराना किताब पढ़े, नया किताब पढ़े, कोई फर्क नहीं है, पूरा चैप्टर सेम है। ये चैप्टर भी आपको क्या करना है, फुल चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों का आ जाता है चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। चैप्टर नंबर 6 भी आपके सामने वही हाल है कि ये चैप्टर भी आपको फुल पढ़ना है, कोई भी चीज इसमें से डिलीटेड नहीं है, हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7 पुराने किताब में। तो नए किताब में ये वाला चैप्टर ही नहीं है, ये चैप्टर ही पूरा डिलीटेड है। तो ये चैप्टर जो है ना ये आप मत पढ़ना, ऐसे कट कर दो। डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डिलीटेड है, नए चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये नया चैप्टर जो है नए किताब में चैप्टर नंबर 7 हो जाता है आपका मोशन, जो कि पुराने किताब में कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, मोशन। अब मोशन चैप्टर की बात करें तो मोशन चैप्टर में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट किया गया है, और वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक अगर मैं आपको बढ़ूं आगे दिखाऊं तो यहां पर आगे मैं करता हूं, एक सेकेंड, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो देखिए ये टॉपिक पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है। इसके साथ ही आपको जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये भी पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर इसके आगे आगे ये टॉपिक आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।
यहां पर अगर आप लोग देखें टॉपिक नंबर 8.5 है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड है। तो यहां पर देखिए ये वाला टॉपिक जो है ना, यहां पर जो इक्वेशंस बताए गए हैं, 3 इक्वेशन बताए गए हैं, ये बस इतना पढ़ना, बस इतना। इसके बाद जो यहां पर इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये जो टॉपिक है ना, ये नहीं पढ़ना है। नए किताब में आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। और हां, ये भी ध्यान रखना कि यहां पर इससे जुड़े हुए जो आपको डेरिवेशंस हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर क्या है, एक सेकेंड, एक टॉपिक और, इसके बाद कहां चला गया भाई, हां देखिए यहां पर ये टॉपिक हो गया 7.1, क्योंकि चैप्टर का नाम 7 हो गया। टॉपिक नंबर 5 है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहां पर एक चीज बता दूं कि यहां पर ये जो तीनों इक्वेशन दिए गए हैं ना, ये तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ने हैं, ग्राफिकल मेथड से निकालने का प्रोसेस आपको नहीं जानना है, लेकिन इन तीनों इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। समझ गए, न्यूमेरिकल्स आएंगे। कैसे पता भाई कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो यहां देखो आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं उसी के आधार पर। तो यहां पर उसी आधार पर, मतलब ये तीनों इक्वेशन के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो आपको पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन का प्रोसेस आपको नहीं जानना है, तो वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पुराना किताब फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला पैराग्राफ केवल पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपको नीचे वाला जो इक्वेशन निकालने का तरीका है, डेरिवेशन है, वो मत पढ़िएगा। हां, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने आ जाता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पुराने किताब में चैप्टर नंबर 9, नए किताब में चैप्टर नंबर 8। तो यहां पर आपको एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका टॉपिक है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये टॉपिक जो है 9.6 टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपका नहीं पूछा जाएगा। और इससे ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं, वो भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आगे क्या है भाई, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं पढ़ना है, उसका न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे सामने चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है हमारा, है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर को अगर आप देखें तो पुराने किताब में चैप्टर नंबर है 10, नए किताब में है चैप्टर नंबर 9। तो यहां पर ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको एक टॉपिक है जो कि है रिलेटिव डेंसिटी, वो नहीं पढ़ना है। उसके अलावा एक और पार्ट है, ये देखिए, ये जो आपको पार्ट दिया गया है जहां पर न्यूटन के बारे में बताया है कि न्यूटन ने कैसे इनवर्स स्क्वायर रूल बनाया, या फिर न्यूटन के बारे में बताया गया है, ये वाला नए किताब में से डिलीटेड है, ये वाला नहीं पढ़ना है। तो इसको तुम हाईलाइट कर सकते हो कि भाई ये पूरा डिलीटेड है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या है, आगे हमारे सामने कौन सा टॉपिक है भाई, ये टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपको नहीं पढ़ना है, रिलेटिव डेंसिटी मास वेट पढ़ने हैं, ठीक है। थ्रस्ट प्रेशर भी पढ़ना है। आगे बढ़ो, बॉयंसी भी पढ़ना है, ठीक है। आगे यहां पर एक सेकेंड, ये देखो रिलेटिव डेंसिटी टॉपिक नंबर 10.7 आपको नहीं पढ़ना है। नए किताब में अगर आप देखोगे तो नए किताब में आपको ये रिलेटिव डेंसिटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो नया किताब। वैसे मैं नया किताब का लिंक आपको नीचे दे दे रहा हूं, पीडीएफ वेबसाइट का लिंक एनसीईआरटी का, वहां से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहां देखो, यहीं पर चैप्टर खत्म हो गया। यहां पर आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है, उसका न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 11 है वर्क एंड एनर्जी, और यहां पर है नए किताब में चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में आपको एक चीज नहीं पढ़ना है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब जो बिजली बिल वगैरह होता है वो कैलकुलेट करने वाला प्रोसेस आपको नहीं जानना है, बाकी सारी चीजें जाननी है। तो यहां पर पुराने किताब में अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ें, रेट ऑफ डूइंग वर्क ये भी पढ़ना है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यहां पर जो है ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं पढ़ने हैं, बिजली बिल वगैरह निकालने के
के लिए आपको नहीं बोला जाएगा। पुराने किताब को अगर आप देखेंगे तो पुराने किताब में यह टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहीं तक आपको मिलेगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क तक मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद यहां पर है चैप्टर नंबर 11 साउंड, लेकिन पुराने किताबों में चैप्टर नंबर 12 है साउंड। अब साउंड चैप्टर की बात करें तो यहां पर एक छोटा सा एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी देखिए, ये वाला एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी आपको नहीं पढ़ना है, ये नई किताब में नहीं है। इसके बाद बात करें तो आपको ये भी एक छोटा सा, पता नहीं ये टॉपिक क्यों डिलीट किया है मुझे समझ नहीं आया, कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ये साउंड का फीचर यहां पर बताया गया है, वो भी डिलीटेड है नई किताब में। ये आपको नहीं पढ़ना है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको पुराने किताब से आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा। वैसे कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा फीचर ही बताया गया है, ठीक है। तो इसके बाद आगे ये सारी चीजें पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है। क्या नहीं पढ़ना है भाई? तो यहां पर आपको नहीं पढ़ना है, आपको सोनिक बूम। यहां पर अगर हम लोग आगे जाएं तो यहां पर अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ना है, इको भी पढ़ना है, और यहां पर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड भी पढ़ना है, यहां पर सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर है, ठीक है। तो यहां पर सोनिक बूम नहीं पढ़ना है, और भी चीजें हैं, जैसे मैं यहां पर आपको नई किताब में दिखा देता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, इको हो गया, रिवर्बरेशन हो गया, ये सारी चीजें पढ़नी है। यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, रेंज ऑफ हियरिंग भी पढ़ना है। यहां पर आपको एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड भी पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड 2 बार दिया है। हां, यहां पर एक और चीज, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर अगर आपकी किताब में है मत पढ़िएगा, क्योंकि देखिए यहां पर आप 2019-20 का भी किताब यूज कर सकते हैं, 2022-23 का भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर मत पढ़िएगा, सोनार भी मत पढ़िएगा, सोनार भी यहां पर आपको डिलीटेड है, ठीक है। तो यहां पर सोनार भी नहीं पढ़िएगा, और प्लस में आपको जो सोनिक बूम है वो भी मत पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये चैप्टर भी हो गया। इसके बाद हमारे सामने क्या आ जाता है, व्हाई डू वी फॉल इन। तो व्हाई डू वी फॉल इन जो है चैप्टर नंबर 13 पुराने किताब का, ये चैप्टर आपका डिलीटेड है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है, क्लियर है। अब इसके बाद हमारे सामने है चैप्टर नंबर यहां पर 14 नेचुरल रिसोर्सेज पुराने किताब का, ये भी डिलीटेड है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है लास्ट चैप्टर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरा चैप्टर आपसे पूछा जाएगा, पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो यहां पर आपका ये सिलेबस हो गया क्लास 9th के साइंस के लिए। तो यहां पर और भी एसएसटी वगैरह के सिलेबस में अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें, या फिर आप अगर बाद में देख रहे हैं काफी समय बाद तो अपलोड हो चुके होंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।